Do you want to know? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, हमने लास्ट टाइम इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, एक आधा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। अब आज हम देखेंगे, अगर हमारे पास ऐसा कोलिजन है जो ना ही प्योरली इलास्टिक है और अगर प्योरली इन इलास्टिक है, मतलब आज हम बात करने वाले हैं पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक के बारे में। देखो बच्चा लोग, अब पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक का मतलब क्या है? हमने इलास्टिक में क्या देखा था कि दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, उनमें डिफॉर्मेशन होता है एंड कुछ समय बाद जैसे वो अलग होंगे डिफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हट जाएगा, मतलब बॉडी की ओरिजिनल शेप उसके पास वापस आ जाएगी। और इन इलास्टिक में हमने क्या देखा था कि एक बार जो डिफॉर्मेशन हो गया वो परमानेंट हो जाता था, वो अपने आप से ओरिजिनल शेप नहीं ले सकता था। अब अगर किसी कोलिजन में ऐसा हुआ है कि डिफॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन निकल गया लेकिन थोड़ा है, इसका मतलब वो ना ही प्योरली इलास्टिक है ना ही प्योरली इन इलास्टिक है। एंड मोस्ट केसेस में, प्रैक्टिकली मोस्ट केसेस में यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब इस समय आपको क्या याद रखना है? सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहला तो आपको याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज हमने देखा था कि कोलिजन कोई भी हो, ये चीज तो होती ही होती है। ठीक है, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। क्लियर? इसकी जरूरत पड़े तो इसका यूज कर सकते हो, या सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे आप यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी फॉर्मूला क्या थी? E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, इसको हम कहते थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। याद है ना भाई सब चीजें? ओके, अब इसकी फॉर्मूला क्या बन जाती थी? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। सो बच्चा लोग, हमने एक चीज और देखी थी कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन के E की वैल्यू होती थी 1, और अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो उसके लिए E की वैल्यू होती थी 0। लेकिन पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक के लिए E की वैल्यू कैसी होती है? 0 से 1 के बीच में। तो आपको इसी का फायदा उठाना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में इसी का फायदा उठाते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्लियर? ये फॉर्मूला ही आपका 99% इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मदद करेगी। ओके, चलिए फटाफट इतना लिख लीजिए, फिर हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देख ले। बच्चा लोग, सपोज करो कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, कोई फ्लोर है, ठीक है, कोई भी एक फ्लोर है, और यहां से एक बॉल नीचे आ रहा है। इस बॉल का मास हम ले लेते हैं, चलिए 2 kg, और ये जिस स्पीड से नीचे आ रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं, चलिए 0। ठीक है, अभी छोड़ने से पहले 0। अब जब ये नीचे आएगा, इधर टकराएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? और टकराने के बाद जब ये वापस ऊपर जाएगा, ये चलिए काम कर लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, फ्लोर है, तो ये तो स्टेशनरी रहेगा। टकराने के बाद ये बॉल ऊपर जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, और इसका आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है 1/2, और कहा जा रहा है फाइंड v, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, अब इट इज ऑब्वियस कि ये फ्लोर है, ये बॉल है, तो m2 जो है वो मच ग्रेटर देन m1 ही होगा। ये फ्लोर है ना बच्चा, पूरा ये फ्लोर है, और ये छोटा सा बॉल है, तो इसका मास दिया हुआ नहीं, लेकिन इसका मास इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के फायदा नहीं है, बिकॉज हमको फ्लोर का मास दिया हुआ नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है ना, इसकी फॉर्मूला लगा दो, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1
अपॉन u1 माइनस u2। वैल्यू पुट करो, e की वैल्यू 1/2, v2 मतलब ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है। अच्छा, टकराने के बाद क्या फ्लोर मोशन में आएगा? नहीं, इसका मतलब v2 0 का 0 ही रहेगा। माइनस v1 कितना है? v1 तो आई थिंक आपको ढूंढना है, v1 ही तो v है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन मतलब बॉल, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ही v है जो हमको ढूंढनी है, अपॉन u1 कितना है? नहीं, इसको 0 नहीं लेंगे वरना लोचा हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो u1 कितना हो गया? 10, और u2 मतलब फ्लोर, इनिशियली फ्लोर 0 पे ही है भाई। फ्लोर तो स्टार्टिंग में भी रेस्ट पे, टकराने के बाद भी रेस्ट पे। चाहिए यहां से v की वैल्यू मिल जाएगी, 10 इधर ले आऊं, सो 10/2 इज इक्वल टू माइनस v। ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये -5 क्यों आया? ग्रेविटेशन के ऑपोजिट जा रहा है, इसलिए v माइनस में आ गया। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, देखो अब एक्चुअली यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, एक चीज याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, कि ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। हमने ये चीज देखी थी आपके चैप्टर नंबर 3 में, कि जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे आएगा तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो u1 है इसको आपको माइनस लेना पड़ेगा। सो अब ये इधर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस इधर आएगा, माइनस माइनस कट, सो v की वैल्यू आ जाएगी +5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? प्लस इसलिए बिकॉज ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हुए। अब आपको कहा जा रहा है इसी प्लेटफॉर्म को हम एक वेलोसिटी दे देते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर, मतलब ये समझ लो कि क्रेन से या किसी भी चीज से इसको हम ऊपर उठा के जा रहे हैं, ठीक है। एंड वही बॉल फिर से 2 kg का बॉल जो है वो नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, आके यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद वापस ऊपर जाएगा, कोई उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। क्वेश्चन अभी भी वही है, सब कुछ वही है, e की वैल्यू 1/2 है, और क्वेश्चन है फाइंड v। फर्क क्या है कि पहले ये रेस्ट पे था, टकराने के बाद भी रेस्ट पे रहेगा, लेकिन अभी ये इनिशियली मोशन में है। अच्छा, हमने क्या देखा था कि ये कोई फ्लोर है। अब ये फ्लोर बहुत ही भारी होगा बॉल के कंपैरिजन, यानी m2, इसको ऑब्जेक्ट 1 बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट 2 बोलते हैं। m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1। अब जब छोटा सा बॉल इसके पास आके टकराएगा तो क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा? ये बोलेगा ए भाई मैं तो हाथी हूं तो चूहा है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पहले भी 2 पे था तो बाद में भी ये 2 पे ही चलता रहेगा। क्लियर? चलिए वापस फॉर्मूला वही की वही। देखो अगर इसका मास दिया होता तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकता था, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे फ्लोर का मास नहीं दे रखा है। ओके, सो ये v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, वैल्यू पुट कर दो 1/2 v2 मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, 2 से ही चलता रहेगा, वो तो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, माइनस v1 मतलब v वो ढूंढना है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, इस अपॉन u1 मतलब बॉल नीचे आ रहा है तो -10, एंड माइनस u2 मतलब ये ऊपर जा रहा है तो +2। क्लियर यहां तक? ओके, ये क्या हो गया? 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस v अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो ये -12 हो जाएगा। इसको यहां ले आते हैं, सो -12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 माइनस v। ये क्या हो जाएगा? -6 इज इक्वल टू 2 माइनस v। v को यहां ले आओ, 6 को वहां ले जाओ, सो v इज इक्वल टू 2 + 6, v इज इक्वल टू 8। यानी टकराने के बाद जो बॉल की स्पीड है वो हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आया? यहां से कॉन्सेप्ट ये सीखना था कि आपको ऐसा बोला हुआ नहीं होगा, अगर बोला हुआ है तो गुड, नहीं बोला हुआ है तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है कि ये इसका मास है, फ्लोर है, बहुत ज्यादा मास होगा। देखो हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल, हाँ इनिशियल वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की दी होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की नहीं दी हुई, दोनों ही क्वेश्चन में। सो ये हमने लॉजिक लगाया कि यार इसका मास इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसकी वेलोसिटी को, इस केस में फाइनल वेलोसिटी को 0 रखा, और इस केस में फाइनल को, इन शॉर्ट इनिशियल जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही वेलोसिटी फाइनल की हो जाएगी। क्लियर? चलिए यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो बच्चे लोग अब बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, अब हम थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, जरा देखना। वापस से आपको एक कोई फ्लोर दे रखा है और एक बॉल है जिसका कोई ना कोई मास है, वो गिर रहा है इस फ्लोर पे h1 हाइट से। कितनी हाइट से? h1 हाइट से। अब वो गिर के वापस ऊपर जाएगा, आएगा, बाउंस होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। सपोज करो कि वो यहां तक चला गया और इसको हम बोल देते हैं h2। ठीक है, फिलहाल इसकी हाइट h ही रखते हैं। आपको कहा जा रहा है फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द हाइट attained by the ball after first collision। एंड कहा गया है कि ये कॉलिजन कैसा है? पार्शियल इलास्टिक। ओके, पार्शियल इलास्टिक कॉलिजन है और आपका इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन दे रखा है E। कैसे करेंगे? चलिए, अब बॉल इसको यहां से छोड़ा जा रहा है, बॉल इज रिलीज्ड, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। पक्का? नहीं, हमको कुछ ऐसा बोला हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखो। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जावे तब तक हम इसको 0 नहीं लेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है तो हम उसको 0 ले लेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे 0 नहीं होगा, इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी u। अच्छा, वो यहाँ पे आके टकरा रहा है, तो मतलब जिस समय वो टकराएगा उस समय तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी ही होगी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको यहाँ पे ढूंढनी है, सॉरी नॉट 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी टकराने से पहले, टकराने के जस्ट पहले इसकी कितनी स्पीड होगी? वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर कॉलिजन। ऑब्वियसली कॉलिजन होने पे कुछ सेकंड के लिए, बहुत ही मामूली से सेकंड के लिए इसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है? टकराने के जस्ट पहले। बिकॉज बच्चा लोग एक चीज ऑब्वियस है कि जितने स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से वापस भी जाएगा। हमने एक इलास्टिक में एक चीज देखी थी, एक केस देखा था जहां पे m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1 था और वो रेस्ट पे था। सो हमने क्या देखा था कि जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है वो आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड में वापस भी चला जाएगा। देखा था हमने ये चीज, बस एक वही केस हो जाएगा, इसलिए हम टकराने से जस्ट पहले की देख रहे हैं। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे? कुछ नहीं करना है, यूनिफॉर्म मोशन की फॉर्मूला लगा देनी है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस नहीं 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। फॉर्मूला कहां से है पता है? नहीं पता। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस u को वहां ले जाते हैं, 2as प्लस यू स्क्वायर। अच्छा, इसकी हमें वैल्यू चाहिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अच्छा लोग, यहाँ पे a की जगह क्या मैं माइनस जी लगा सकता हूँ? फिलहाल डायरेक्शन को मैटर ना करूं तो सिर्फ g ले लेते हैं। ओके, व्हाट एल्स? h कितना हो जाएगा? h हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, मतलब ये हाइट, जितनी हाइट से वो आ रहा है, एंड प्लस u स्क्वायर। अब क्या करें? चले, अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पीड आपको जनरली क्वेश्चन में 0 दी होगी, हम यहाँ पे बोल देते हैं कि द बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h। ये चीज अगर ना दी जाए तो हम u 0 नहीं ले सकते हैं, बट फिलहाल बोल दिया है तो इसकी स्पीड हम क्या ले लेंगे? 0। चलिए, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। क्लियर? अब आप बोलोगे सर माइनस नहीं लगाया क्यों? आप चाहो तो यहां भी माइनस लगा सकते हो, ये v नीचे आ रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, सो अल्टीमेटली माइनस माइनस कट होने वाला है। चलिए लगा देते हैं, तो माइनस माइनस कट, क्या बचेगा? v इज इक्वल टू √2gh। क्लियर? v की वैल्यू कितनी आ गई? √2gh। हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता, हमारा क्वेश्चन था फाइंड h2, फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, पहले टकराने के बाद कितनी ऊपर जाएगा वो। चलिए, अब क्या करें? क्या करें क्या करें क्या करें? मतलब इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2gh हो जाएगी, जितनी स्पीड से आया टकराया वापस उतने पे गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? वापस ऊपर जाना है, तो देखिए
हमारे पास एक फॉर्मूला है ई की, अब वो वेलोसिटी के टर्म्स में है। अगर मैं यहां पे ऊपर जाऊं, लेट्स से, चलिए यहां पे v है एंड ऊपर जब जाएगा तो वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, जीरो। अब इस समय की ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और यहां पे जब पहुंचेगा तो फाइनल हो जाएगी, और उस समय फाइनल कितनी हो जाएगी, जीरो। चलिए वापस वही चीज, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर? ओके, v कितना था हमारे पास, √2gh का स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू 2 माइनस जी, और h भी ऊपर है तो ये भी कितना हो जाएगा, -h2। बोलो सही है? क्लियर? ओके। अब ये क्या हो गया, 2gh इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2gh2, जी कट, टू कट, ये क्या आ गया, यहां पे क्या हो गया, H2 इज इक्वल टू h हो गया, यानी कि लोची हो गई यहाँ पे। तो ये चीज पॉसिबल है क्या, नहीं। इस वजह से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अभी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज टकराने के बाद देखो ये आपको कहा जा रहा है कि ये पार्शियली इलास्टिक कोलिशन है, यानी इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट होगी, कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी, मतलब इसकी स्पीड में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो पहले वो कितना बदलाव आएगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा। अब जनरली एग्जाम में हम क्या करेंगे, हम एग्जाम में यही चीज कर देंगे, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ कॉलिशन के बारे में नहीं कहा जाता तो मैं ये चीज लेता है, मेरी ये चीज राइट भी हो जाती, बट इस समय ये चीज राइट नहीं होगी बिकॉज हमें कॉलिशन के बारे में कहा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बॉल कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है। देखो ये जो वेलोसिटी थी ये कॉलिशन के पहले की थी, अब कॉलिशन के बाद कितनी होगी, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, इसीलिए वेलोसिटी में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। क्लियर? चलिए, तो हम यहां पे इस समय कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉल को ऑब्जेक्ट 1 मानेंगे एंड ये प्लेटफॉर्म को ऑब्जेक्ट 2 मानेंगे, एंड ऑब्वियसली ये रेस्ट पे है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, v2 कितना है, 0 माइनस u1 कितना दे रखा है, ओके 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 ओके, देखिए ये हमारे लिए u1 बन जाएगा बिकॉज ये टकराने के पहले इतनी वेलोसिटी है ना। आप समझ में क्या बोल रहा हूं, कॉलिजन से पहले कितनी वेलोसिटी थी, कॉलिजन से पहले तो इतनी थी ना, तो इतनी वेलोसिटी हम लेके चलेंगे यहाँ पे, √2gh अपॉन v1, v1 मतलब बॉल कितने स्पीड से वापस ऊपर गया, सो वो तो हमको ढूंढना है। हाँ सॉरी u1, अच्छा हाँ u1, अच्छा मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी 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 सॉरी, इसको v लिख लो ना। v2 मतलब इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद जीरो की जीरो, v1 टकराने के बाद, v1 टकराने के बाद वो तो हमें ढूंढनी है, टकराने के बाद कितनी होगी वो तो हमको ढूंढनी है, अपॉन u1, u1 की वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी ली हुई है, u1 मतलब ये माइनस u2 टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी, एक मिनट सॉरी 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 मैम से, ये वाला टकराने से पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट बच्चा, ये बॉल जब यहां पे आया तो ये फाइनल वेलोसिटी हुई, अब फाइनल से पहले मतलब टकराने से पहले तो ये वेलोसिटी हुई ना बॉल की, तो इसको हम यहां पे लेंगे √2gh। क्लियर? माइनस u2 मतलब ये प्लेटफॉर्म, तो ये तो रेस्ट का रेस्ट पे ही है। अब क्या हो जाएगा, इसको यहां ले लो, इसको इधर ले लो, नहीं समझ आ रहा आपको मैंने क्या किया, ओके इसको यहां ले लेता हूं, सो e इंटू √2gh इज इक्वल टू माइनस माइनस v1। क्यों मैंने इसको माइनस लिया, बिकॉज ये वेलोसिटी है तो ये नीचे गिर रही है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, एंड फाइनली v1 कितना आ गया, e√2gh। क्लियर? यानी अब इतनी इसकी स्पीड हो गई है, अब आप फाइंड करो h2।
ओके, मतलब एक चीज यहां ध्यान देना, ये जो वेलोसिटी है टकराने से पहले की वो नीचे की है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे माइनस में लिया, ये माइनस इधर आया, माइनस माइनस कट, फाइनली v1, v1 मतलब बॉल की स्पीड टकराने के बाद, बॉल की स्पीड टकराने के बाद कितनी हो गई, E2GH। अब इसको अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से सुनना, v1 इज इक्वल टू E, अच्छा 2GH क्या था, टकराने से पहले की वेलोसिटी। अब अगर मैं ऐसे बोल सकता हूं ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। इन जनरल फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इन जनरल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, ई टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। देखो हमको पता है कि वेलोसिटी घट रही है, टकराने के बाद वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ये ई पॉइंट में होता है 0.1 0.3, तो ये क्या करेगा, आपकी इनिशियल वेलोसिटी को कम कर देगा। जैसे अगर मैं ई की वैल्यू 1/2 ले लूं तो वह हाफ हो जाएगा, 1/3 ले लूं तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो आप ये मत समझना कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगी, नहीं, एक्चुअली ये होगा डिवीजन, बिकॉज ई की वैल्यू पॉइंट में होती है। 0.5 ले लो तो 1/2, 0.6 ले लो तो 6/10 यानी कि 2/3। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी घट जाएगी, इसको आप कहीं पे स्टार बना के लिख लेना। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमको H2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चा लोग अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसकी स्पीड हो गई है, चले मैं इसको अब U बोल देता हूं, इस मोशन के लिए ये इनिशियल स्पीड कितनी आ गई आपकी, E√2GH, ये कैपिटल H रहेगा यहाँ पे, बिकॉज ये हाइट है ना, कैपिटल H, देखो कैपिटल H था, यहां पे आते आते हमने स्मॉल h कर दिया, कैपिटल H, सब जगह सही है, ओके ठीक है। अब इनिशियल स्पीड इतनी है और ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वो तो जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, ये तो हम कब से जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो, तो बस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g या 2as, यही होती फॉर्मूला। v मतलब फाइनल, वहां पहुंचने के बाद कितनी है, जीरो, माइनस u कितनी है, E√2GH का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू 2, a के बदले माइनस जी, सॉरी या एक के बदले हाँ ऊपर जा रहा है तो इस बार g, एंड देन h, हम H2 हाइट ऊपर जा रहे हैं, सो ऊपर जाते समय हम क्या लेते हैं, ऊपर जाते हैं हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, सो ये g को माइनस लेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, हमेशा, चाहे मोशन ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो, तो एक्सेलरेशन हम हमेशा माइनस जी ही लेंगे, हमेशा, ओके। तो ये माइनस जी एंड ये एस है, एस के बदले हम ले लेंगे इस बार H2, बिकॉज डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, H2, ओके। अब क्या करें, माइनस ई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकल जाएगा, 2GH, 2GH इज इक्वल टू माइनस 2GH2, बोलो समझ आया, माइनस माइनस कट, 2G कट, क्या बचा, H2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर H, आपका फाइनल आंसर। H2 की वैल्यू कितनी हो गई, ई स्क्वायर H, H मतलब इनिशियली जितने हाइट से वो गिरा था वो वाली हाइट, क्लियर। चलो फटाफट इसको लिखो और इसी क्वेश्चन को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब चलो इस चीज को हम यहां पे खत्म नहीं करेंगे, अब हमको वापस जो है क्या करना है, ये वापस जो नीचे गिरेगा वापस किसी हाइट पे जाएगा, मैं इसको यहां लिख लूं कहीं पे, क्या था, E√2GH, ओके। अब बच्चा लोग ये बॉल ऊपर जाएगा तो वापस नीचे भी आएगा, है ना, वापस नीचे आके ये टकराएगा, अब टकराने के बाद फिर से बाउंस करेगा तो फिर से यहां तक जाएगा, चलिए इसको हम H3 बोल देते हैं। अब हमें H3 की वैल्यू ढूंढनी है, अब किसकी वैल्यू ढूंढनी है, H3 की। बच्चा लोग हम यहां तक पहुंचे थे, यहां तक की हाइट हमें मिल गई थी ई स्क्वायर एच, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये नीचे आएगा फिर उसके बाद ऊपर जाएगा,
पहले ये H2 हाइट से नीचे आ रहा है। चलिए मैं काम करता हूं, मैं इसको नाम दे दूं A, B, ये C, ये D, ये E और ये F। तो अभी हम D पे पहुंच गए थे, राइट। अब पहले तो वो D से E पे आएगा, फिर उसके बाद E से F पे जाएगा। तो जब वो D से E आया, फॉर द मोशन, कौन से मोशन की बात करेंगे अब हम? DE, यहां से यहां तक हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितना हो गया? H2, जिसकी वैल्यू है E स्क्वायर H। ठीक है, डिस्टेंस हो गया E स्क्वायर H। अब हमें यहां से यहां मोशन देखना है। तो बच्चा जब ये यहां से चलना शुरू करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सो U की वैल्यू 0 ले लो, फाइनल वेलोसिटी मुझे ढूंढनी है, मतलब अब यहां पे टकराने से पहले की फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? -g। चलिए शुरू करें। सो फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v फाइनल मुझे ढूंढना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 माइनस जी, s मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h2। ओके, सो v की वैल्यू कितनी हो गई? -2g h2। नीचे आ रहा है इसलिए वेलोसिटी माइनस में। यहां तक क्लियर? अब चलो, ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल बन जाएगी वापस ऊपर जाने के लिए? नहीं, गलत है, फिर से वही गलती कर दी। अरे वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये इनइलास्टिक कोलिजन है, पार्शियली इनइलास्टिक है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जितने स्पीड से ये टकराया था, कहां गया, जितने स्पीड से ये टकराया उतनी स्पीड अब इसकी नहीं रहेगी। अब कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी? अब ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? इनिशियल स्पीड बन जाएगा। तो मैं इसको u का नाम दे देता हूं, u इज इक्वल टू -gh2। क्लियर? एंड हमारी फाइनल क्या बन जाएगी? अच्छा एक मिनट, ये स्क्वायर है, सो ये रूट आएगा। हाँ, दिस विल बी रूट। अब माइनस का स्क्वायर रूट कैसे करें? माइनस का स्क्वायर रूट कैसे करें? कोई बात नहीं, यहाँ माइनस ले लो ना, ये नीचे आ रहा है तो इसको भी माइनस ले लो, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब तो रूट कर सकते हैं हम लोग। ओके, हमने एक चीज देखी थी कि जब आप चलना शुरू करेंगे टकराने के बाद, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? ई टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो अब जब टकराने के बाद दोबारा चलना शुरू करेंगे तो ये आपकी इनिशियल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी? ई टाइम्स ऑफ यू, यानी ई टाइम्स ऑफ 2gh2। बोलो सही है? क्लियर? ओके, नाउ व्हाट? अब हमें क्या करना है? ये H3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम चलेंगे फॉर E टू F। E से F के लिए डिस्टेंस कितना है? -h3, बिकॉज हम ऊपर जा रहे हैं। फिर इनिशियल स्पीड कितनी हो गई अब हमारी? अब इनिशियल स्पीड इतनी हो जाएगी E टाइम्स 2gh2। बोलो सही है? क्लियर? ओके, और फाइनल, फाइनल जब हम यहां पहुंचेंगे तो फाइनल कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? चलिए, सो वापस वही फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल 0 माइनस u स्क्वायर। u कितना है? e रूट 2gh2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी, ए की वैल्यू हमेशा माइनस जी, एस की वैल्यू कितनी है? h3। क्लियर? चलिए, सो ये कितना हो जाएगा? -e स्क्वायर, ये रूट निकल जाएगा स्क्वायर के कारण, 2gh2 इज इक्वल टू -2gh3, -2g -2g कर, क्या बचा? h3 इज इक्वल टू ई स्क्वायर ऑफ h2। देखो यही रिलेशन कुछ पहले भी मिल रहा था, कहां गया, कहां गया, क्या लिखा था हमने? ये रहा, ई स्क्वायर एच, यानी ई स्क्वायर और पहले की हाइट। इस समय भी वही है, ई स्क्वायर और पहले की हाइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे h2 की वैल्यू डाल दूं तो मुझे इनिशियल हाइट, देखो भाई मुझे ना इंटरमीडिएट हाइट कभी नहीं दी होगी, मुझे ये कहा हो गया होगा आफ्टर 2 कोलिजन, आफ्टर 3 कोलिजन। अभी हम ये सेकंड कोलिजन देख, देखो फर्स्ट कोलिजन यहां हुआ, सेकंड कोलिजन यहां हुआ, सो ये हाइट है आफ्टर सेकंड कोलिजन या आफ्टर 2 कोलिजन। तो मुझे इंटरमीडिएट बीच की हाइट तो दी नहीं होगी, मुझे इनिशियल हाइट दे रखी होगी। सो हम जो आंसर निकालेंगे वो इनिशियल पे निकालेंगे। तो h2 की वैल्यू रख दो, h2 की वैल्यू कितनी है? ई स्क्वायर h, तो ये क्या हो जाएगा? e रेज टू 4h। समझ आया?
यानी e⁴ टाइम्स ऑफ इनिशियल हाइट। अब चलो अगर आपको आपका थर्ड कोलिशन बोले तो, यानी अगर आपको H4 ढूंढने के लिए बोले, मेरे ख्याल से वो e⁶h हो जाएगा। आपने रिलेशन देखा, पहले टकराने के बाद e²h, सेकंड टाइम टकराने के बाद e⁴h, तो इसके बाद जब फिर से टकराएगा, थर्ड टाइम टकराएगा तो e⁶h, यहां पर टकराएगा H5, सो e⁸ एंड सो ऑन, ऐसे गाड़ी चलती जाएगी। समझ आया? क्लियर? समझते जाओ। नीचे कितने भी हाइट के बाद देखो, डिपेंड करता है ये प्लेटफॉर्म कैसा है, बॉल कैसा है, कितने स्पीड से गिर रहा है। मैं ऐसा फिक्स नहीं बोल सकता हूं कि ये 10 कॉलिजन होगा कि 20 कॉलिजन होगा कि कितने कॉलिजन, आई डोंट नो। डिपेंड करता है बॉल पे, उसके इनिशियल स्पीड पे। ग्रेविटी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहती है हर जगह, 9.8 या 10। ओके, अब जरा ये ध्यान से सुनो, अगर मैं nth कॉलिजन की बात करूं, nth कॉलिजन भाई सबसे लास्ट, कैसे रिलेशन बनेगा? देखो, ये जो आंसर आया ये फर्स्ट कॉलिजन था, फर्स्ट कॉलिजन। ये आंसर था सेकंड कॉलिजन, ठीक है? ये आंसर था थर्ड कॉलिजन का, ये आंसर है फोर्थ कॉलिजन का। अब एक चीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब यहां पे 1 है तो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है तो यहां पे 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है। इसका मतलब जितनी बार कॉलिजन हो रहा है उसका मल्टीप्लाई 2 कर दूं। फर्स्ट टाइम कॉलिजन 1 2 जा 2, सेकंड टाइम कॉलिजन 2 2 जा 4, थर्ड टाइम कॉलिजन 3 2 जा 6, फोर्थ टाइम कॉलिजन 4 2 जा 8। तो अगर मेरे को nth कॉलिजन के बारे में देखना हो, कहां लिखूं? यहां लिख लूं, फॉर nth कॉलिजन। अगर मुझे बोल दिया जाए कि भाई 10 कॉलिजन के बाद कितनी इसकी हाइट हो जाएगी, तो अब मैं क्या ये ढूंढने बैठूंगा एक एक? ऐसे तो आपका पूरा 2 घंटा यहीं चला जाएगा। तो उस समय के लिए याद रखना, अगर nth कॉलिजन बोला जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी nth हाइट आएगी मैं इसको hn बोल देता हूं, ठीक है? सो ये कितना हो जाएगा, e⁴ इनिशियल हाइट, e⁴ इनिशियल हाइट। यानी पहला, चलो अगर मैं इसका भी h1 नाम देता हूं ताकि हमको थोड़ा क्लियर रहे। फर्स्ट कॉलिजन फर्स्ट हाइट, सेकंड कॉलिजन सेकंड हाइट, ठीक है? ये सेकंड था। सिमिलरली थर्ड कॉलिजन थर्ड हाइट, फोर्थ कॉलिजन फोर्थ हाइट, सो ये hn बोल देता हूं। nth कॉलिजन के बाद एक nth हाइट आएगी हमको, और वो कितनी होगी, e⁴ इंटू h। अच्छा, ये हमेशा फॉलो होगा क्या? हमेशा ऐसा होगा? नहीं, ये कब ऐसा होगा, जब पार्शियली इनएलास्टिक होवे और सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहे, जो प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट पे रहे। अगर ऐसा नहीं होता है, कंडीशन चेंज होती है, तो आपको पूरी मेथड दोबारा करनी पड़ेगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, बच्चा लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी तक देखा उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपको कहा हुआ है कि एक बॉल है जिसको हम किसी फ्लोर के ऊपर छोड़ रहे हैं, कि वो एक इनिशियल वेलोसिटी है u, जीरो नहीं है, कोई ना कोई इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है? ये पहले h हाइट से छोड़ा गया है और ये h हाइट आपको दे रखी होगी। अब कहा जा रहा है कि ये nth कॉलिजन के बाद जाके रुक जाता है, ठीक है? अब ऑब्वियसली ये बॉल जब आएगा, टकराएगा, कुछ ऐसा मोशन करेगा, है ना? कोई भी बॉल है जब वो कोई मोशन करेगा तो वो इस टाइप से जाएगा, बाउंस होगा, फिर कम हाइट कम हाइट कम हाइट कम हाइट करते करते रुक जाएगा। अच्छा, इसमें कितने कॉलिजन होंगे? nth कॉलिजन। हम परफेक्टली बोल नहीं सकते कितने कॉलिजन, nth कॉलिजन इसमें हो रहा है। तो हमें ये कहा गया है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। एक मिनट बच्चा लोग, फाइंड द total distance covered by ball before coming to rest। रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा? बच्चा लोग, अब डिस्टेंस का मतलब यहां से लेके यहां तक नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये यहां से यहां तक तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमें डिस्टेंस बोला गया। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप जितना भी चल रहे हो, ये कितना चला, पहले h चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां,
ये सब डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस, चलिए मैं इसको एस बोल देता हूं। कितना हो जाएगा, पहले हम एच हाइट से नीचे आए, फिर उसके बाद हम H1 हाइट ऊपर गए, H1 ऊपर भी गए, H1 नीचे भी है, क्या मैं इसको 2H1 बोल सकता हूं। सिमिलरली फिर इसके बाद हम H2 हाइट ऊपर भी गए, H2 हाइट नीचे भी है, यानी कि 2H2, सिमिलरली 2H3, ऐसे करते 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 HN तक पहुंचेंगे, यानी हम क्या बोल देंगे 2HN। बोलो सही है, ओके। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू H। अच्छा H1 क्या है, H1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी निकली थी, H1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच, याद आया कुछ, फर्स्ट कोलिजन के लिए 2n, भाई याद है ना, HN इज इक्वल टू ई रेस टू 2n, सो 1 की जगह पे 2 टाइम्स ई स्क्वायर एच, 2 टाइम्स ई रेस टू 4h, 2 टाइम्स ई रेस टू 6h, सो ऑन, यहां पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ई रेस टू 2n h। बोलो सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एच एच कॉमन निकाल रहा हूं, सब में से एच एच कॉमन ले रहा हूं, ओके। सो एस इज इक्वल टू एच, यहां क्या बचा 1 प्लस 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई रेस टू 4 प्लस 2 ई रेस टू 6 प्लस 2 ई रेस टू 2n, राइट। मैंने इन सब में से एच कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 ई स्क्वायर, 2 ई रेस टू 4, 2 ई रेस टू 6 एंड 2 ई रेस टू n, 2 ई रेस टू n। अब इन सब में से 2 भी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू H1 प्लस 2, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा ये ई स्क्वायर प्लस ई रेस टू 4 प्लस ई रेस टू 6 प्लस ई रेस टू 2n। अब बच्चा लोग ये एक मैथमेटिकल सीरीज बन गई, आप लोगों ने 10th में पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब 11th में जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है वो पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो इट इज नथिंग बट दी जीपी। जीपी में क्या होता है कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो सेम रहता है, एपी में क्या था डिफरेंस सेम रहता था, और जीपी में क्या होता है रेशियो सेम रहते हैं। तो आप देखो ई रेस टू 4 अपॉन ई स्क्वायर क्या आया ई रेस टू 2, ई रेस टू 6 अपॉन ई रेस टू 4 ई रेस टू 2, फिर इसके बाद ई रेस टू 8 अपॉन ई रेस टू 6 आ गया आंसर ई रेस टू 2, मतलब इसका रेशियो सेम रहता है, तो उसको हम बोलते हैं जीपी। अच्छा अब यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, सम ऑफ जीपी। जब जीपी होता है तो उसकी सम की फॉर्मूला होती है ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और आर का मतलब होता है रेशियो। सो आपका फर्स्ट टर्म क्या है ई स्क्वायर और रेशियो कितना है अगेन ई स्क्वायर, तो ये सम इज इक्वल टू ये एच है 1 प्लस 2, क्या इसकी जगह पे मैं ए अपॉन 1 माइनस आर लिख दूं, ओके। सो एस इज इक्वल टू एच 1 प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रेशियो कितना है ई स्क्वायर, बोलो आया समझ में, क्लियर, ठीक है। इज इक्वल टू एच 1 प्लस ये 2 को अंदर डाल दू यहाँ पे 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको यहां पे ले लो एच 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, एच माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। ये क्या आ गया आपका टोटल डिस्टेंस, यहां से लेके जब तक वो रुकेगा तब तक का डिस्टेंस, क्लियर। अब आपको हाइट दे रखी होगी, आपको ई की वैल्यू दे रखी होगी एंड आंसर फिनिश, समझ आया बच्चा लोग, क्लियर। फटाफट इसको लिखो और इसके बाद हम टाइम फाइंड करेंगे कि इतना डिस्टेंस आने में इसको टाइम कितना लगा, चलिए हरियर। ओके बच्चा लोग, अब आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बोला जा रहा है फाइंड द टाइम, फाइंड द टोटल टाइम फॉर द बॉल
फॉर फॉर गेनिंग रेस्ट मोशन, मतलब रेस्ट पे आने के लिए उसको कितना टोटल टाइम लगेगा वो फाइंड करना। टोटल टाइम जितना भी लगा मैं उसको टी बोल देता हूं। अब टी क्या हो जाएगा, पहले यहां से यहां आने का टाइम T1, फिर यहां से यहां जाने का टाइम। अब बच्चा लोग जितने समय में वो ऊपर जाएगा उतने ही समय में वो नीचे भी आएगा। सो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं, टू, चलो मैं यहाँ पे टी बोल देता हूँ, ये एच है ना तो इसके लिए टाइम टी, ये H1 है तो इसके लिए T1। टू क्यों लगाया, बिकॉज जितना समय इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय इसको नीचे आने में लगेगा, तो T1 प्लस T1 2T1। सिमिलरली यहां से यहां तक के लिए 2T2 2T3 एंड सिमिलरली 2Tn। बोलो सही है। अच्छा ये टाइम कितना लगेगा वो फाइंड कर लेते हैं। चलिए अब हमको पता है कि यार इसकी इनिशियल स्पीड इतनी है एंड यहाँ पे फाइनल स्पीड हमने कितनी देखी थी, फाइनल स्पीड E टाइम्स ऑफ यू, याद आया कुछ, फाइनल स्पीड टकराने से पहले। अब यही स्पीड सेकेंड टाइम की इनिशियल बनती थी, याद आया। सो फिलहाल हम यहां से यहां तक का टाइम देख रहे हैं। सो ये इनिशियल, ये फाइनल, हाइट एच, टाइम कितना लगेगा, एच की यानी कि डिस्टेंस की एक वैल्यू है, फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है, ये फाइंड करो, यहां से आंसर आएगा। ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, एक काम करते हैं ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है, यही फॉर्मूला है ना, फर्स्ट फॉर्मूला। अरे बच्चा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको यहां लेके जाओ तो ए टी और u यहां चला जाएगा। सो ये सही है। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, e टाइम्स ऑफ u इज इक्वल टू u प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, अरे यार माइनस जी होगा ना, इतना क्यों सोच रहे हो, एक्सेलरेशन है नीचे गया तो माइनस जी होगा ना, एंड टाइम टी। सो इसको वहां लेके जाओ, ई यू माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, यू कॉमन, ई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस जी टी। अब माइनस जी को वहां लेके जाओ, सो यू ई माइनस वन अपॉन माइनस जी। एक काम करते हैं, इसमें एच नहीं आएगा, ये टाइम मिलेगा, टाइम वही मिलेगा लेकिन इसमें एच की वैल्यू नहीं आएगी, मतलब कैपिटल एच जो है, और मुझे एग्जाम में कैपिटल एच ये हाइट ही दिया होगा। सो ये फॉर्मूला फिलहाल फिलहाल हमारे काम की नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अगला ध्यान से देखो हम करेंगे क्या, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें अच्छा यू तो जीरो है ना, हमको इनिशियल स्पीड जीरो दी थी याद है, इनिशियली हमने जीरो लेके चला था, तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सो बचा क्या, h इज इक्वल टू डिस्टेंस, h इज इक्वल टू हाफ a के बदले माइनस जी एंड ये टी स्क्वायर, डिस्टेंस नीचे आ रहे हैं तो डिस्टेंस भी हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस कट, इसको वहां ले जाते हैं, 2h बाय जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 2h बाय जी। बोलो सही है, ये लगा दो यहां पे, 2 टाइम्स रूट ऑफ 2h बाय जी, क्लियर, प्लस अब यहां पे 2T1, अच्छा T1 के बदले मैं क्या बोल सकता हूं, H1 लगा सकता हूं, 2H1 बाय जी का स्क्वायर रूट, है क्या नहीं। सिमिलरली 2 रूट ऑफ 2H2 बाय जी। देखो देखो हर समय क्या होगा, जब आप ऊपर जाओगे तो पहले यहां से यहां के लिए फाइनल जीरो होगी, फिर यहां से यहां के लिए इनिशियल जीरो होगी, मतलब हर समय यही सिचुएशन होने वाली है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टाइम में हाइट चेंज करते जा रहे हैं। पहले टाइम के लिए हमने एच लिया, दूसरे के लिए H1, टू के लिए H2, थ्री के लिए H3, 2 रूट ऑफ 2H3 बाय जी, ऐसे ही करते करते 2 रूट ऑफ, सही है, हाँ फर्स्ट वाले में 2 नहीं आएगा, राइट राइट राइट। सो ये हो जाएगा 2HN बाय जी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, ओके। अब क्या करते हैं, H1 H2 H3 सबकी वैल्यू लगा देते हैं। सो रूट ऑफ 2h बाय जी प्लस 2
रूट ऑफ 2, h1 की वैल्यू क्या होती थी, h1 इज इक्वल टू ई रेस टू 2। भाई यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो यहाँ भी 1, 2 1 जा 2 अपॉन जी प्लस 2 रूट ऑफ 2, h2 के बदले ई रेस टू 4h बाय जी, 2 h3 के बदले ई रेस टू 6h, सिमिलरली 2 ई रेस टू 2n h बाय जी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लियर? ओके, जगह बहुत कम है भाई साहब। इतना आएगा यहाँ पे। एक काम करो, पहले ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ताकि मिटा सकूं, इसको मिटा लो एटलीस्ट, बिकॉज ये बड़े बड़े इक्वेशन ही छोटे छोटे बोर्ड पे बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व नहीं होते बाबूजी। ले लिया? चलिए, चलो 1 2 3 4 5 गो। ओके, अब क्या करें यहाँ पे? देखो, अगर मैं यहां तक की बात करूं तो e का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू पहला वाला एज इट इज 2 रूट h बाय जी, प्लस यहां से क्या होगा, e बाहर आ जाएगा, 2e रूट 2h बाय जी। यहां पे भाई रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। याद आया कुछ? रूट के बदले हम पावर में 1/2 करते हैं, सो e के पावर में 1/2 तो 4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी 2e स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी, 2e रेस टू 4, 6 डिवाइड बाय 2 3, सॉरी यहाँ पे आएगा 3 2h बाय जी, प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 e रेस टू n, बिकॉज 2n डिवाइड बाय 2, 2n डिवाइड बाय 2 तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ n, 2e रेस टू n रूट ऑफ 2h बाय जी। अब देखो सभी में रूट 2h बाय जी, रूट 2h बाय जी कॉमन है, कॉमन ले लेंगे उसको, रूट 2h बाय जी, ये कॉमन। यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 2e प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e क्यूब प्लस करते करते 2e रेस टू n। बोलो सही है ना? यहाँ पे 2e स्क्वायर 2e क्यूब एंड 2e रेस टू n। ओके, अब फिर से यहाँ पे 2 कॉमन ले लू, t इज इक्वल टू रूट 2h बाय जी 1 प्लस 2, 2 कॉमन ले ले, क्या बचा e प्लस e स्क्वायर प्लस e क्यूब प्लस e रेस टू 4 एंड सो ऑन प्लस e रेस टू n। बस लोग देखो क्या ये भी जीपी में है ना? देखो रेशियो ले लो, देखो सबका रेशियो लिखो, e स्क्वायर बाय e, ये हो गया e क्यूब बाय e इज इक्वल टू e रेस टू 4 बाय e क्यूब e, यानी कि ये भी जीपी में हो गया। तो इसका भी हम सम लगा सकते हैं a अपॉन 1 प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू रूट 2h बाय जी 1 प्लस 2, क्या फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस आर, यस 1 माइनस आर, जहां पे a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब रेशियो। इसको मिटाऊं, सो t इज इक्वल टू, बस ये हटाऊं, ये थोड़ा हटा दूं, ये आपने स्क्रीनशॉट पहले लिया हुआ ही है, ओके। सो t इज इक्वल टू रूट 2h बाय जी 1 प्लस 2, फर्स्ट टर्म कितना है e अपॉन 1 माइनस e, रेशियो e आ रहा था, याद आया, e स्क्वायर बाय e होगा ना, तो रेशियो भी e एंड फर्स्ट टर्म भी e। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया, रूट 2h बाय जी 1 प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e। जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे e स्क्वायर आ रहा था और टाइम के समय e आ रहा है, बाकी सब कुछ वही का वही है। बहुत बहुत पार्टीशन कर लेते हैं, इंडिया के तो 2 पार्टीशन हुए थे, हमारे बोर्ड के 4 5 हो जाते हैं। सो t इज इक्वल टू रूट 2h बाय जी
इसको यहां ले आते हैं, सो 1 प्लस ई हो जाएगा, माइनस ई प्लस 2 ई, 2 माइनस 1 1, सो ऊपर क्या बचा 1 प्लस ई, नीचे बचा 1 माइनस ई। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, रूट 2h बाय जी, 1 प्लस ई 1 माइनस ई। अब आपको हाइट की वैल्यू दे रखी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होगी, दो वैल्यू दी होगी बस, जी की वैल्यू हमको पता होती है। तो टोटल टाइम किसी भी बॉल के लिए ठप 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 पार्शियली इनइलास्टिक होगा तो। क्लियर? तो बच्चा लोग यहां पे हमारा ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। आपका बोर्ड के भी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए एंड आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के भी, जेडबलई नीट के भी सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।